इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के जिला सचिवालय में हम मौजूद हैं और प्राइवेट अस्पतालों के सभी डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आज हड़ताल पर हैं और आज आईएमए के बैनर के नीचे हरियाणा भर के तमाम प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके स्ट्राइक की हुई है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ले रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि अगर आपको रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है तो आज ना जाइएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ये हड़ताल रखी गई है। सभी बड़े अस्पतालों के डॉक्टर इस समय करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स के साथ यहां पर पहुंचे हैं और बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर एक बॉन्ड पॉलिसी थोपी गई है उसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से सभी जो डॉक्टर्स हैं वो इस समय यहां पर हड़ताल पर हैं। सबसे पहले आईएमए के डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस समय आईएमए के जो प्रेसिडेंट है करनाल के डॉक्टर खन्ना, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। आज सभी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, आज डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, डीसी को मेमोरेंडम दिया है, क्या इशू है और क्या कहना चाहेंगे। जो एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ जो भी स्टेट आईएमए है, डिस्ट्रिक्ट आईएमए है, सब बच्चों के साथ हैं ताकि ये बॉन्ड पॉलिसी वापस ली जाए सरकार की तरफ से। और उसी के से रिलेटेड हम लोग ने आज अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया है ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके। तो बिल्कुल डॉक्टर रजत मानी है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीजों को आज काफी परेशानी रहेगी क्योंकि दिन भर आप स्ट्राइक पर हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। हम रूटीन और जनरल सर्विसेज आईएमए हरियाणा के कॉल पे आज सब कुछ बंद कर रखी हैं। हम बिल्कुल बच्चों के साथ हैं, बॉन्ड पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। हम कल से अपनी मीडिया के थ्रू जनरल पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक डॉक्टर्स अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्राइक हम अपने फ्यूचर जो मेडिकल प्रोफेशन में बच्चे आने वाले हैं उनके लिए कर रहे हैं। जो आज की डेट में 11th और 12th में है, कल को वो नीट देके हरियाणा के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंफर्टेबली ज्वाइन कर सकें, उनके पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, इसलिए ये एजिटेशन किया जा रहा है। सरकार को समझाया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारा मेडिकल प्रोफेशन सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहें। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए। एंड जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के साथ आएँ। ये स्ट्राइक, ये एजिटेशन बच्चों का, हमारा, उनके लिए है। हरियाणा सरकार कहती है सर सस्ते में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और बाद में जो है वो सरकारी खर्चे पर एक सस्ती डॉक्टरी कर उसके बाद वो बाहर विदेश चले जाते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, जबकि सरकार उन पर पैसा लगाती है। उनको हरियाणा स्टेट में सेवाएं देनी चाहिए। देखिए ऐसा हरियाणा स्टेट इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो सरकार का जो मानना है कि सस्ते में पढ़ाया जाता है, इट्स नॉट सो। एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, हॉस्पिटल को चलाना सरकार का काम है। हॉस्पिटल के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसको मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंसेस के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जो किसी और प्रोफेशन के अंदर है, चाहे वो एक इंजीनियरिंग है, चाहे वो किसी और प्रोफेशन के अंदर है। हम वो एक हॉस्पिटल रन करने का 500 बेड का हॉस्पिटल रन या 1000 बेड का हॉस्पिटल रन करने का एक्सपेंसेस है, वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर डाल के वो बर्डन बच्चों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। किसी और प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि एक बॉन्डेड लेबर की तरह उनको 7 साल तक काम कराया जाए। बची अब आपकी दूसरी जवाब की वो बाहर चले जाते हैं। हमारे पास जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। एक एमबीबीएस 10 साल 12 साल करने के बाद इंसान एक पीएचसी सीएचसी के लेवल पे कोई सर्विसेज नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब ऑप्शंस नहीं है, कुछ तो है नहीं सरकार के बाद। स्टिल वो इनको बॉन्ड के अंदर बांधना चाहती है। आप जॉब सिक्योरिटी दो, आप हमारे जो 1000-2000 बच्चे एमबीबीएस करके बाहर निकल रहे हैं उनको सीटें दो। 10,000 एप्लीकेशंस होती हैं, 500 अपॉइंटमेंट्स होती हैं, 9500 तो आज ही नहीं भरी जा रही हैं, वो आज से 5 साल बाद क्या भरी जाएंगी। सर 28 दिन आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वृद्धा हॉस्पिटल से डॉक्टर ध्रुव गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोटेस्ट है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा, मेरी बस यही विनती है सरकार से कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात वो सुने और उनकी मदद करें ताकि जो हरियाणा में क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, जो डॉक्टर्स है वो इम्प्रूव, हमेशा टॉप क्लास रहे, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में रहें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम डॉक्टर्स और डॉक्टर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज क्या कहना चाहेंगे आपके फेवर में, आपके समर्थन में। सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आए हैं, स्ट्राइक पर हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है कि इतने सारे डॉक्टर्स को अपनी बात को मतलब रखना पड़ रहा है। दूसरी बात, हम
सरकार बार बार ये बोलती है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी बार बार मीटिंग्स कराई जा रही हैं। कल भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई जिसका मैं भी एक हिस्सा था। तो उस मीटिंग में मतलब हम इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि बॉन्ड दो टाइप की बॉन्ड पॉलिसीज होती हैं। एक बॉन्ड पॉलिसी होती है कि आप सर्विस करो, सर्विस करने से हम मना नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर कोई ऐसा बॉन्ड लगाओ। अगर बॉन्ड सरकार लगाना चाहती है तो जो दूसरे राज्यों में भी जिस तरह का बॉन्ड है कि नौकरी करो, सरकार हमें नौकरी देगी, और अगर हम नौकरी नहीं करते हैं तो हम बॉन्ड देंगे। इस टाइप का बॉन्ड अगर है तो बच्चों को उससे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सभी राज्यों में सेम है। लेकिन ये एक इस तरह का बॉन्ड है जो कि एक फाइनेंशियल बॉन्ड आप लगा रहे हो। अगर एक बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है MBBS में, तो उस बच्चे के बिहाफ पे बैंक से सरकार को पैसे दिए जाएंगे। अभी जो 40 लाख का बॉन्ड प्रपोज है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए पहले साल में ही, पहले दिन से ही सरकार के खाते में बैंक से चले जाएंगे। उसके बाद सरकार मतलब बैंक और बच्चा आमने सामने हो जाएंगे, वो अपने आप पैसे बच्चा देगा या जो भी होगा उसके बाद। तो मतलब एक मॉनिटोरियल इसमें मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, जो एक हमें लगता है कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ अभी सरकार की मीटिंग चल रही है लेकिन कोई निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम इस बॉन्ड पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही हमें पसंद नहीं है कि भाई आप पैसे ले रहे हो, पैसों से जोड़ रहे हो मतलब इन चीज़ों को। ये चीज़ हम चाहते हैं हम नौकरी करना, कोई डॉक्टर आप नौकरी दो, अगर कोई मना करे तो वो पैसे देगा, साफ बात ये होनी चाहिए। लेकिन ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप नौकरी भी नहीं दे रहे हो, उसकी श्योरिटी भी नहीं है। फिर हमने सरकार से बात करी कि आप हमें टाइम दें, कि आप 3 महीने में नौकरी ना दे पाएँ, आप साल में नौकरी ना दे पाएँ, उसके बाद हम, तो ये मतलब सरकार का फेलियर होएगा ना कि अगर हम एक साल बाद भी अगर जॉब ना दे पाए। तो ये चीज़ हमने सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने फिर भी असमर्थ रही सरकार हमें इस बात की श्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी देने में। तो इसलिए इस बात का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हमारी बात लगातार हायर ऑफिशियल से जारी है और हम यही कहना चाहेंगे कि ये स्ट्राइक आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा आम जनता को कि आम जनता ये ना सोचे कि डॉक्टर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी हैं। ये हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज अभी हमने कहीं पे हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने कहीं बंद नहीं करी हैं। कल्पना चावला में इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, तो जो पेशेंट्स को बिल्कुल इलाज की ज़रूरत है उनको इलाज दिया जा रहा है। लेकिन सरकार पे एक तरीके का दबाव बनाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो मतलब बॉन्ड पॉलिसी से जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बॉन्ड पॉलिसी ऐसी तो हो जो बाकी राज्य के डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी लगाई जा रही है। कुछ ऐसा पार्शियल जो है वैसा कुछ स्टेप जो है गवर्नमेंट की तरफ से ना हो। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर मौजूद हैं। सर आप बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर लक्षिका हूँ, बट मेरा नाम इस टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इन बच्चों के सहयोग के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो IMA करनाल आज इनके पूरे सपोर्ट में है। जो हमें दिख रहा है इन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें समाज के अन्य लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये समस्या सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, ये समस्या पूरी सोसाइटी की है। ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी समस्या बन के आने वाली है आफ्टर सम टाइम। तो ये जो बच्चे हैं 2020, 2021 और कुछ एक बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है, जो कि बहुत कतरा रहे हैं, तो यहाँ पे 10-15 बच्चे हैं 2022 के। तो वी आर हेयर टू सपोर्ट देम। प्लीज टेक योर बॉन्ड पॉलिसी बैक। जब इनसे साइन कराया गया था 2020 में, जब ये आया था तो इनको बोला गया था कि थिंग्स वर नॉट क्लियर कि इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। अब जो इनके सामने, हमारे सामने ये चीज़ आ रही है तो इट्स नॉट गुड। ये नाजायज़ है, बच्चों के ऊपर अत्याचार है। जो बेचारे सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने बच्चे आए हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ की फ़ीस भी अफोर्ड कर पाते हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, तभी वो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप करके सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो वो ये बॉन्ड उनसे लेना, उनके ऊपर ये बर्डन डालना इज़ नॉट राइट। तो हम इनके सपोर्ट में हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान पूरे सोसाइटी का और गवर्नमेंट का है। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए तो फिर भी जो है क्लैरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे PG में एडमिशन लेंगे उनके लिए कुछ इसमें क्लैरिटी है? आप मुझे एक बात बताइए, पहले ही हमारी एजुकेशन जो है, हमारी पढ़ाई 15 साल से कम की नहीं है, उसमें भी आप इनके बीच में बॉन्ड और डाल रहे हो कि आप 7 इयर्स का बॉन्ड कंप्लीट करो। कब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे? एक डॉक्टर जो है ना, नॉर्मली एक डॉक्टर जब लोग रिटायरमेंट लेना शुरू कर देते हैं तब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। सो इट्स रियली टफ, और बहुत टफ पढ़ाई है, एक मेंटल प्रेशर भी है। तो उसमें हम एक एड ऑन प्रेशर ना डालें इनके ऊपर।
डेफिनेटली अगर ये कंसेक्यूटिवली MBBS के बाद MD के बाद BM अगर ये लगातार कर जाएंगे तो ये बेटर सर्विसेज दे पाएंगे सोसाइटी को, रैदर देन कि ये बीच में एक बॉन्ड की जो टर्म है वो पूरी करने जा रहे हैं, तो उसमें इनका भी टाइम खराब है ना। सो लेट देम स्टडी कंटिन्यूअसली ताकि ये बेटर सर्विसेज जल्दी दे पाएं। मैडम सरकार की तो जो फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस पढ़ाई को कि पढ़ाई बहुत टफ है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस बॉन्ड पॉलिसी को अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो जो वो फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें जो है जॉब करनी होगी, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्व करना होगा। हालांकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम नितिन है और मैं एक MBBS का। आज आपका IMA भी सपोर्ट करने यहाँ पहुंचे, ज्ञापन दिया है, क्या कुछ कहेंगे? जी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं IMA करनाल का कि वो हमारे सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं। और जो ये बॉन्ड पॉलिसी जो हमारे ऊपर जो थोपी गई है MBBS छात्र पे, जो अंडर ग्रेजुएट पे, और जो हमने उच्च अधिकारियों से जो बातें की हैं, जो अभी हमने नेगोशिएशन थोड़ी बहुत हुई है, तो उसमें ये एक तरीके का हमें तो ट्रैप ही लग रहा है, क्योंकि जिसमें बच्चों को किसी भी सर्विस के लिए फंसाया जा रहा है एक तरीके से। हालांकि बातचीत करने के लिए भी गए थे आप लोग पंचकुला, तो वहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई ऐसा? वहाँ हमारी बातें हुई हैं, लेकिन वहाँ जो है उनका फोकस जो है वो हमें बॉन्ड पॉलिसी को समझाने पे है कि बॉन्ड पॉलिसी में हम ये सब कर रहे हैं। वो हम बातें समझ चुके हैं, वो हमें पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन वो हमें उसमें कोई भी पॉजिटिव मिल नहीं रहा है। वो सब हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों का जो ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है और इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ जो ये बॉन्ड हमें दे रहे हैं, इसमें सर्विस की, जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। इट्स लाइक अ ट्रैप। और इसमें जो प्राइवेट सर्विस भी अगर हम करते हैं, अगर हमें वो नहीं मिलता, तो उसमें भी इन्होंने ट्रैप ही बना रखा है कि उसमें कोई थ्रेशोल्ड वगैरह कुछ बता रहे हैं कि इतनी अगर सैलरी आपको प्राइवेट कमाओगे तो उसके बाद भी आपको ये बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके के हमें फंसाने की कोशिश है। हम जो बच्चे हैं मेहनत करके आए हैं, मेरिट के बेस पे हम गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी फीस हम अफोर्ड नहीं करते, तो उसके लिए वो बातें हुई हैं। लेकिन जो है मेरिट को एक तरीके से ये बेचा जा रहा है कि अब तो जो भी जिसके पास पैसा है, पढ़ना लिखना आता हो ना आता हो, आप पैसे दीजिए और अपना गवर्नमेंट में सीट पे अपने वो कीजिए MBBS। तो एक तरीके से इससे हमारे हरियाणा सरकार में, हरियाणा की जो मेडिकल एजुकेशन है उसका जो है उसका नुकसान हो रहा है। उसमें जो होंगे, जो मेरिट से बच्चा पढ़ के आ रहा है, उसका मतलब वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए, वो डॉक्टरी करना चाहता है, वो दिल से सेवा करना चाहता है। तो लेकिन इसमें सेवा की तो बात कोई हो ही नहीं रही ना। अब जो बच्चा है वो तो आ ही नहीं पाएगा कभी कोई गरीबी, और जो पैसे के लिए, जो पैसे दे के पहले आ रहा है, तो वो तो फिर पैसा ही देखेगा ना आगे जाके भी, तो वो तो अपने पैसे की रिकवरी करेंगे और वो करेंगे। तो यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी बातें मानी जाएं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें एक ये ट्रैप लग रहा है। हालांकि पंचकुला गए थे तो वहाँ पर भी इस तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा था इन लोगों को, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बॉन्ड पॉलिसी की, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो IMA से डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे, जिस तरह से डॉक्टर लक्षिका से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा किस तरीके से 15 साल एक स्टूडेंट को अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में लग जाते हैं अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर इसी तरीके से 7 साल बॉन्ड पॉलिसी के मांगे जा रहे हैं कि 7 साल भी बच्चा वहाँ पर दे, जॉब करते, जो कि परमानेंट भी नहीं है, और 40 लाख रुपए देने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गरीब परिवार का बच्चा, मुझे लगता है कि इसके बाद सपना नहीं देख पाएगा जो है डॉक्टर बनने का। और काफ़ी दिन हो चुके, लगभग 28 दिन हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स जो हैं, कल्पना चावला मेडिकल स्टूडेंट जो है 28 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। लगभग 5 दिन हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए, तबीयत भी खराब हुई थी। हालांकि यहाँ पर IMA से सभी लोग पहुंचे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और ज्ञापन सौंपा गया है। पंचकुला भी गए, बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कुछ हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा कि मांगे मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। IMA पूरे सपोर्ट में पहुंची। आज जो है पूरे हरियाणा में जो है कंप्लीट शटडाउन किया गया। OPD सर्विसेज जो है किस तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जरूर स्टार्ट रहेंगी कि जो कोई इंसान है अगर इमरजेंसी है तो उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर प्रभजोत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। IMA है, उन्होंने एक मेमोरेंडम करनाल उपायुक्त को दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एक डॉक्टर होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि बहुत कठिन तपस्या के बाद ये बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जी। 5 साल की बहुत ही स्ट्रेनस पढ़ाई का समय रहता है। शायद ये पूरे विश्व में सबसे डिफ़िकल्ट पढ़ाई के रूप में जानी गई है जी। और हमारे हिंदुस्तान, मैं ऐसा चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी एजुकेशन है जो इन्हें मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिलती है, हर तरह की मेडिकल कॉलेज में, कि
इन बच्चों को MBBS के बाद हर तरह की फील्ड को अपनाने का, हर तरह की फील्ड में जाने का, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड में हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के बाद जाना चाहें, और एक तरह से एक उड़ान भरने का जीवन में, चाहे वो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह की सुपर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी को फॉलो करना चाहें, तो ये जो 7 साल की जॉब का बॉन्ड है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को सेवा चाहिए हमारे डॉक्टर्स की, लेकिन शायद आज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्लिनिकल्स में कि 3rd ईयर के बाद बच्चे क्लिनिकल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और आज रेजिडेंट डॉक्टर्स जो MD कर रहे हैं और इन क्लिनिकल्स में जो बच्चे हमारे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बैकबोन है हमारे देश में मरीजों की सेवा के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन बच्चों पे ज़बरदस्ती करने की बजाय इनको इनका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाए, इनके लिए अट्रैक्शंस पैदा कर दी जाए कि बच्चे खुद ही 1-2 साल एक तरह से कोई भी MD करने के बाद या MBBS के बाद आना चाहें और माँ भारती की सेवा करना चाहें। लेकिन इस तरह का 7 साल का बॉन्ड MBBS के बाद या 40 लाख की फीस, मेरे ख्याल से किसी भी गरीब परिवार के बच्चे के लिए जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसने बहुत मेहनत की, एक रैंक लिया, उसके लिए एक तरह से असंभव है। और इवन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जिनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आज देखिए हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं आरक्षण की वजह से, क्योंकि आज इंटेलिजेंट बच्चों को आगे बढ़ने का और टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने का मौका नहीं दिया जाता। मुझे किसी ने बताया कि आर्मी में आरक्षण नहीं है, तो व्हाई नॉट इन मेडिसिन, व्हाई नॉट इन ऑल द स्पेशलिटी। लेकिन वो समय भी आएगा, हमारे सपनों का समय, जब आरक्षण नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चों को MBBS के बाद जिंदगी में हर तरह की उड़ान भरने का मौका मिले, और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि जो यहाँ पे काम करना चाहें उनको एक बहुत अट्रैक्शन हो कि वो छोड़ना ना चाहे। गारंटी होनी चाहिए। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मेडिकल स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी जॉब्स गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है इन बच्चों के लिए। सो आई थिंक दे शुड बी गिवन अ चांस टू लिव देयर लाइफ टू द utmost with the utmost potential। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स खुद स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ रहे हैं, वो खुद इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो वो उस चीज को समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा जो है समझ सकते हैं कि आपसे एक मध्यम वर्गीय परिवार भी बहुत सही काम है, हमें नहीं भर सकते। और अगर इतनी मेहनत करके रैंक करके लेकर वो इस गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं, तो वो नहीं भर सकते 40 लाख रुपए या 7 साल का जो एक उनको वक्त दिया जा रहा है। तो मैम ने ये भी बहुत अच्छी बोली कि एक अट्रैक्शन दिया जाए कि बच्चे खुद आए, अच्छी एक जो स्ट्रक्चर है सैलरी का वो जरूर अच्छा होना चाहिए। हालांकि आप सोच सकते हैं अगर IMA खुद साथ में खड़ा है बच्चों के, तो जरूर ये बॉन्ड पॉलिसी आई थिंक गलत है, या सरकार को इसके खिलाफ कुछ तो फैसला जरूर लेना चाहिए। बातचीत हालांकि चालू है, आज ज्ञापन भी सौंपा गया, देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्या सरकार मांगे मानती है या दोनों की एक बार फिर बातचीत होती है और कुछ मामला जो है सुलझाया जाता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।